चमोली जिले के थराली क्षेत्र में शुक्रवार की आधी रात को बादल फटने की भयंकर घटना ने पूरे कस्बे को हल्का कर दिया। अचानक आई तेज बारिश और मलबे की भारी आवक ने थराली कस्बे के माहौल को डर और हड़कंप में बदल दिया। तहसील परिसर, एसडीएम आवास और कई घरों में मलबा घुस गया, जिससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी ठप हो गई। तहसील परिसर में खड़ी गाड़ियां मलबे में दब गईं, कुछ वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और स्थानीय प्रशासन की चिंता बढ़ गई। लोग अपने परिवार और घर की सुरक्षा के लिए बाहर निकल पड़े। कुछ ने नदी और धाराओं की ओर नजर दौड़ाई तो कुछ अपने घरों में फंसे रहे। अचानक बदलते मौसम ने लोगों को चेतावनी दी कि प्रकृति की ताकत कभी भी सामान्य जीवन को चुनौती दे सकती है। इस घटना ने स्थानीय प्रशासन और लोगों के लिए सतर्कता की नई सीख भी दी है। चमोली जिले के थराली क्षेत्र में शुक्रवार की आधी रात का दृश्य जैसे किसी आपदा की तस्वीर हो। तेज बहाव और मलबे की चपेट में आने से कस्बे की सड़कें तालाब जैसी बन गई और हर ओर अंधेरा और उफनते पानी का डर व्याप्त हो गया। लोगों की दहशत इतनी बढ़ गई कि वो अपने घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान की ओर भागे। सागवाड़ा गांव में एक युवती के मलबे में दबने की दुखद खबर ने हृदय को झकझोर दिया। प्रशासन की राहत बचाव टीमें तत्काल मौके पर पहुंच गईं, लेकिन पानी और मलबे के बीच बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा था। बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए पड़ोस के लोग भी मदद में जुटे हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। चीख पुकार और पानी के तेज बहाव के बीच प्रकृति की भयावहता और मानवीय प्रयासों की कहानी उजागर हो रही थी। चेपड़ो बाजार में मलबे की आवक से कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं। दुकानदार और ग्राहक दहशत में हैं। वहीं एक व्यक्ति के लापता होने की खबर ने संकट की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। थराली ग्वालदम और थराली सागवाड़ा मार्ग मिंगेदरा के पास भारी मलबे और जलभराव के कारण पूरी तरह बंद हो गए हैं। लोगों की आवाजाही बाधित हो गई है। ग्रामीण और दुकानदार फंसे हुए हैं। स्थानीय प्रशासन और राहत दल घटना स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी और मलबे के कारण राहत कार्य चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। क्षेत्रवासियों ने अपने घरों को सुरक्षित बनाने के लिए अलर्ट जारी किया है। इस प्राकृतिक आपदा ने इलाके में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। चमोली जिले के थराली क्षेत्र में बादल फटने और मलबा बहाव के बाद राहत और बचाव कार्य जोर शोर से चल रहे हैं। गौचर से स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने में जुट गई है। इसी बीच बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ की टीमें नींग खदेरे के पास बंद पड़ी सड़कों को खोलने का प्रयास कर रही है, ताकि राहत सामग्री समय पर प्रभावित क्षेत्रों तक पहुँच सके और यातायात सुचारू हो सके। जिला प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए थराली तहसील के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को शनिवार को बंद रखने का आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी ने कहा कि पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार प्रभावित इलाकों में स्थिति का आकलन कर रही हैं और लोगों की मदद में पूरी तत्परता से जुटी हैं। राहत कार्य तेज गति से चल रहा है ताकि हर जरूरतमंद तक तुरंत मदद पहुंच सके। चमोली जिले के पहाड़ों पर प्रकृति का गुस्सा लगातार अपना कहर दिखा रहा है। ये पहली बार नहीं है जब सोल घाटी और केला गांव में मलबा आने से मकान, दुकानें और गौशालाएं धराशायी हुई हैं। हर बार जैसे ग्रामीणों की नींद उड़ जाती है और घरों में बचाव की भागदौड़ शुरू हो जाती है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे में भी क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना है, जिससे खतरे की घंटी और तेज हो जाएगी। लोग अपने घरों और जानमाल की सुरक्षा के लिए सतर्क हैं और प्रशासन राहत कार्यों को तैनात कर चुका है। फिलहाल प्राथमिकता मलबे में फंसे लोगों की सुरक्षा और प्रभावित घरों को सुरक्षित करना है। चमोली जिले के थराली क्षेत्र में बादल फटा और ये बादल इतनी जोरों से फटा है कि जिसमें एक पूरा गांव तबाह हो गया है और गांव में लगभग इतना मलबा आ चुका है कि वो गांव पूरा मलबे में तब्दील हो चुका है और साथ ही साथ उसी मार्ग को बाधित भी कर दिया गया है। मलबे के द्वारा मार्ग बाधित हो चुका है, सड़कें अवरुद्ध हो चुकी हैं और लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। तमाम भूस्खलन की खबरें भी आ रही हैं और भारी बारिश की संभावना अभी भी जताई जा रही है और ये कस्बा अब पूरी तरह से मलबे की चपेट में आ चुका है। तो वहीं एक युवती के फंसे होने की भी संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर अब प्रशासन सतर्क हो चुका है और राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। बार बार ये सख्ती का अलर्ट दिया जा रहा है, सख्ती के साथ ये अलर्ट दिया जा रहा है कि भारी बारिश हो रही है, लोगों का आना जाना जो आवाजाही है उसको रोकने की भी बात कही जा रही है। लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, ये कवायद की जा रही है। लेकिन
तब क्या हो जब घरों पर ही खुद ऐसी आपदा सामने आ जाए और अचानक से भारी बारिश हो जाए और भूस्खलन भी हो जाए और साथ ही साथ तमाम क्षेत्र जो है वो परेशानियों का सबब बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी तमाम स्थिति में अब प्रशासन के पास एक ही काम बचता है, राहत और बचाव का, जो कि अब पूर्ण रूप से किया जा रहा है। और ये जो प्राकृतिक आपदाएं लगातार सामने आ रही हैं, इसके लिए खास अलर्ट भी जारी किया गया है और राहत बचाव कार्य तेजी से किया जा रहा है। कैमरा पर्सन के साथ मैं सुरभि, टीवी अंडर नोएडा।